परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपने ध्यान को देने के जा रहा है। आमीन। 1 मिनट सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, हमसे आज बात करे परमेश्वर। खुदावंद में जो वचन को प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, इस वचन के सामने कोई भी लापरवाह के साथ बैठने ना दे। सबके दिमाग खोल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनके साथ खड़े रहे और मैं जो बात यहां पर बोलते हैं पवित्र आत्मा वो अर्थ एक एक व्यक्ति को समझाए। अगर कोई भी व्यक्ति वचन समझ नहीं पा रहा है, जो प्रचार यहां पर हो रहे हैं, अगर वो समझ नहीं पा रहा है, पवित्र आत्मा आप उनको समझाए। इस वचन सुनते सुनते लोग चंगा होने पाए। इस वचन सुनते सुनते नया सामर्थ आने पाए। प्रभु कोई भी बच्चे बीच में इधर उधर भटकने ना दे परमेश्वर। खुदा किसी को भी नींद या कोई सुस्ती आने ना दे। सबको अपने कंट्रोल में रखे। मेरे जीव को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो आप देगा वही लोगों को बांटने के लिए मुझे भी अभिषेक कर परमेश्वर। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है। आमीन। अभी मैं ऐसा सोचता हूँ, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो गया, आज से ठंड की ओर बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए ठंड के मौसम में एक बात है कि नारियल का तेल, सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल नहीं, नारियल का तेल ठंड के मौसम में जम जाता है। आप लोग देखा होगा ना, ठंड के मौसम में क्या हो जाता है, नारियल का तेल जम जाता है। इसी तरह कुछ लोग विश्वास में ठंड के समय पर जम जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास में ठंड के समय पर जम जाता है, फिर उनको गर्म करना पड़ता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ इस ठंड में किसी के विश्वास नहीं जमेगा। बोलो जमने नहीं देंगे, विश्वास जमने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय, यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय पहले से लेकर हमें 7 में वचन तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय पहले से लेकर 7वां वचन तक। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर बन गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डवेटियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय पहले से लेकर 7वें वचन तक। आज मैं एक बार में इस बार में प्रचार करने को चाहता हूँ, शुद्ध करने वाले आग, शुद्ध करने वाला आग। बोलिए, शुद्ध करने वाला आग। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की अभिषिक्त दास एक दर्शन देख रहा है। दर्शन यह है, परमेश्वर
ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान परमेश्वर। उस परमेश्वर का दो खासियत बात है। दो खासियत ये है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके चारों ओर स्वर्गदूत यानी साराफ खड़ा है और एक दूसरों को एक कहकर पुकार पुकार कर कहते हैं सेनाओं का यहोवा अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र। हालेलुया। कौन एक दूसरों को कहते हैं? उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। दो पंखों से ये स्वर्गदूत को कितने पंख हैं? 6 पंख हैं। 6 पंख हैं और उसमें से 2 पंखों से वे अपने मुंह को तापते थे और दूसरे 2 पंखों से वो अपने पाँव को नापे थे और 2 से उड़ रहे थे। देखो स्वर्गदूत को कितने पंख हैं? 6। कर देखिए कितने पंख हैं? 6। मेरे साथ आना। 2 पंखों से वो क्या कर रहा है? अपने मुंह को और 2 पंखों से अपने पाँव को और 2 पंखों से अपने उड़ रहे थे। इसके अर्थ पता क्या है? स्वर्गदूत को भी इजाजत नहीं सेनाओं के यहोवा को डायरेक्ट आराधना करने के लिए। समझिए मेरे बातों को, क्योंकि स्वर्गदूत भी परमेश्वर के चेहरे की ओर देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन में देखा वो अपने पंखों के द्वारा चेहरे को ताप रहे हैं और 2 पंखों से अपने पांव को भी क्या कर रहा है? हालेलुया। और एक दूसरे को ये कहते हैं, परमेश्वर को देखकर नहीं कहते, महाराजा परमेश्वर को देखकर स्वर्गदूत नहीं कह रहे, एक दूसरों को कह रहा है सेनाओं के यहोवा अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र। इसके अर्थ पता है? अति पवित्र परमेश्वर को पाप से भरा हुआ आंखों से इंसान देख नहीं सकता। हालेलुया। काफी लोग इस बातों को कह रहा है हम जब तक परमेश्वर को नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर है कर। हालेलुया। इस तरह काफी लोग बोलते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को भी इजाजत नहीं परमेश्वर को डायरेक्ट देखने के लिए। एक बात प्रूफ है, एक बात पक्का है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही पवित्र परमेश्वर है। बोलो पवित्र परमेश्वर है। हाथ उठा कर बोलियो पवित्र परमेश्वर है। उसकी आराधना करने वाले लोग भी पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। बोलो पवित्र होना चाहिए। बोलो पवित्र होना चाहिए। ओके, उसके नीचे पढ़िएगा। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसके बाद और पुकारने वाले के शब्द से बेटियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। ओके, देखिए परमेश्वर के पवित्रता के कारण से सारे पृथ्वी भी क्या है? तेज से भरपूर है। आप वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना, स्वर्ग में उसका तेज से भरपूर और पृथ्वी भी परमेश्वर के तेज से भरपूर। देखो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके तेज महिमा को कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। मतलब उसके महिमा को कोई लिमिट नहीं। स्वर्ग में भी उसका तेज महिमा है और पृथ्वी पर भी उसका तेज महिमा है। अभी हम जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ ना, वैसे स्वर्ग में भी उसकी आराधना चल रहा है। कहां चल रहा है? स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन आराधना कर रहा है? स्वर्गदूत। और पृथ्वी पर कौन आराधना कर रहा है? हम
हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग की इच्छा हम धरती पर कर रहा है, हम स्वर्ग की हिस्सा बन रहा है धरती पर भी। स्वर्ग में भी उसकी आराधना और पृथ्वी पर भी उसकी आराधना। इसलिए स्वर्गदूत बोलते हैं सेनाओं में यहोवा अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र। ऐसा कौन सी व्यक्ति है जिसकी आराधना स्वर्ग में भी चलते हैं और पृथ्वी में भी चलते हैं? हालेलुया। ऐसे कोई व्यक्ति है क्या? आपसे सवाल है, ऐसे कोई व्यक्ति है क्या जिसकी आराधना स्वर्ग में भी हो रहे हैं और पृथ्वी में भी हो रहे हैं? हाँ, ऐसे काफी लोग हैं जो पृथ्वी में भी उसकी आराधना चल रहे हैं, लेकिन उधर नहीं चल रहे हैं, स्वर्ग में नहीं चल रहा है। काफी लोग हैं इस धरती पर, इंसान उसकी आराधना करते हैं केवल और केवल पृथ्वी पर, लेकिन हम जिसकी आराधना कर रहा है धरती पर भी, स्वर्ग में भी उसकी आराधना चल रहा है। समझ रहे मेरे बात को? मेरी बात आज समझ में आ रहे हो? हालेलुया। तो इतने एक सौभाग्य बात परमेश्वर ने दिया है, उधर भी आराधना, इधर भी आराधना। जब इधर खत्म होगा फिर उधर ही आराधना चलेगा। हालेलुया। सभी लोग ये बोले यहाँ पर हम टेम्पररी है, बोलो तत्काल। यहाँ पर हम टेम्पररी, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर हम मुसाफिर है, यहाँ पर हम परदेशी है। हालेलुया। क्यों? ये बात हम कलीसिया में बोलते हैं, लेकिन जब आप घर बनाते हो, जब नींव डालते हो, बोलते हो, जब आप घर फाउंडेशन बनाते हो तो आप बोलते हो ये टेम्पररी, इतने जल्दी इतना मजबूत है, बोलते हो। इतना पक्का हो सकता है उतना पक्का बनाते हैं ना। हालेलुया। जितना पक्का मकान बना सकते हो उतना पक्का मकान बनाएगा, लेकिन चर्च में बोलेंगे यहाँ पर हम टेम्पररी है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पिता अपने बेटे को हिस्सा दे रहा था, हिस्सा जो अपने जमीन की हिस्सा लिख रहा था। वकील भी आए, वकील को बिठाया, सामने लिख रहे थे, और पिता ने बोला लिखो इनके नाम पर मेरे हिस्सा लिखो। लिखने के बाद लास्ट वकील को बोलते हैं जब मेरा बेटा मर जाएगा फिर उसके हिस्सा मेरा होगा। हालेलुया। जब मेरे बेटा मर जाएंगे तो उसके हिस्सा, इसका मतलब बाबू को मरने का ये नहीं है, सोच नहीं है। वो सोच रहे कि मेरे बेटा मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरेंगे, तू भी मरेगा। हालेलुया। इस धरती पर हम केवल और केवल मुसाफिर हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, यहां की आराधना बंद हो जाएगा लेकिन स्वर्ग की आराधना कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। अभी स्वर्गदूत आराधना कर रहा है, लेकिन आने वाले समय पर स्वर्गदूत के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास है? कितने लोग विश्वास है? अभी आप वो वचन थोड़ा इस बात को थोड़ा सा गहराई में समझने की जरूरत है। देखो, इस स्वर्ग का महिमा पृथ्वी पर भी क्या है? भरपूर है। बोलो भरपूर है। वो कैसे हो सकता है? स्वर्ग का महिमा, बोलो स्वर्ग का महिमा पृथ्वी पर भी भरपूर है। वो कैसे? स्वर्ग की महिमा पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? स्वर्ग की महिमा पाप से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ संसार में इतने पाप बढ़ गया, फिर भी उस खुदा की महिमा ये पृथ्वी पर कैसे भर सकता है? वो मैं और आपकी आराधना की प्रार्थना के द्वारा। ये समझिए ना। देखो, मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत जब आराधना स्वर्ग में करते हैं, उसकी तेज महिमा स्वर्ग में क्या हो जाता है? वो लोग फैल जाता है ना। जब हम धरती पर बैठकर आराधना करते हैं तो हमारे आराधना के द्वारा पृथ्वी पर खुदा की महिमा भी भर जाते हैं। हालेलुया। दो लोहा जब दोनों के
चेन है ना, बहुत वो लेकर आता है और वो पूछता है चाकू और कांची और कोई भी चीज लेकर आओ, मैं क्या करूंगा? तेज करेंगे, तेज करूंगा। कभी मैंने सोचा तेज कैसे करेंगे, वो पता कैसे करते हैं? ये चाकू या कांची कुछ भी हो, लोहे के साथ रगड़ेंगे, टायर घूमेंगे, रगड़ेंगे, आग निकलता है। जब आग निकलेगा चाकू या कांची सब कुछ क्या हो जाएगा? तेज हो जाता है। लोहा लोहे को तेज करता है। सुनो सुनो सुनो, लोहा लोहे को तेज करता है। स्वर्ग के आराधना धरती के आराधना को तेज करता है। हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत आराधना करता है, पृथ्वी में हम आराधना करता है, वो तेज महिमा। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? हम किसकी आराधना कर रहा है? उसकी महिमा से पृथ्वी क्या हो गया? भरपूर है। यहाँ पर बैठकर आराधना करते हो, ये देश परमेश्वर की महिमा से भरपूर। हम अलग अलग जगह में आराधना करते हो, उसकी महिमा से। जब आप घर में बैठकर आराधना करते हो, उसकी महिमा से हमारे घर भरपूर। जगह जगह पर आप आराधना करते हो, वहां पर खुदा की तेज महिमा से भरपूर और भरपूर होते हैं। इसकी बात पढ़िएगा, नीचे पढ़िएगा। हाँ, और पुकारने वाले के शब्द से डवेटियों की नींवें डोल उठी। हाँ, और भवन धुएं से भर गया। भवन धुआं से भर गया। हाँ, तब मैंने कहा, हाँ, हाय हाय, हाँ, मैं नष्ट हुआ, हाँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। ओके, सभी इधर देखिए। ये परमेश्वर की अभिषिक्त दास क्या दर्शन देख रहे हैं? क्या दर्शन देख रहे हैं? स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान सेनाओं के यहोवा। हेलो, ये देख रहे हैं ना? उसके बाद क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहा है, सेनाओं के यहोवा अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र। उसके बाद क्या दर्शन देख रहे हैं? वही परमेश्वर की आराधना के महिमा से पूरा पृथ्वी भरपूर है। इतना देखिए ना। उसके बाद वो दास पता क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं? मैं अशुद्ध होंठ वाला। ये सभी लोग ध्यान देना, मैं अशुद्ध होंठ वाला। जोर से बोलो। ये अभिषेक दास क्या देख रहा था? ये व्यक्ति क्या देख रहा था? दर्शन परमेश्वर के महिमा को और परमेश्वर को और स्वर्गदूतों को, उसकी महिमा को देखा। लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं? मैं अशुद्ध मनुष्य है। हेलो, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। आजकल के लोग पता क्या बोलते हैं? जब वो परमेश्वर के दर्शन देखते तो वो लोग बोलते हैं मेरे जैसा और कोई नहीं है। मेरे जैसे। पिछले दिनों में कोई वीडियो में देख रहा था, कोई कलीसिया के, मैं तो देखकर मैं तो परेशान हो गया। कुछ कलीसिया के अंदर कोई पानी फेंक रहे, सभी लोग हंस रहा था। कोई बहन कोई भाई क्या कर रहा है? हंस रहे हैं। ऐसे बोलते कि हंसी की आत्मा है, बोलते हंसी की आत्मा है। कहीं और नहीं है, जम्मू में एक कलीसिया में हंसी की आत्मा है। मैं बोली हंसी की आत्मा नहीं है, ये लूसीफर की आत्मा है। ये लूसीफर की आत्मा है। हालेलुया। अभी तक बाइबल के अंदर हंसी की आत्मा नहीं है। ये अफ्रीका से लेके आए हुए आत्मा है, समझो। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता है, परमेश्वर को जो देखते हैं वो पश्चाताप होते हैं, वो मन फिराते हैं, वो तौबा करते हैं, खुदा के सामने घुटने टेकते हैं और बोलते हैं कि अशुद्ध व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहता है, जो परमेश्वर को देखेगा वो नम्र होगा। जो परमेश्वर को देखेगा वो नम्र होगा। जो परमेश्वर को देखेगा वो नम्र होगा।
शुरू किया? यूहन्ना परमेश्वर को देखा, हंसना शुरू किया? अरे पत्रुस यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति है, हंसना शुरू किया? पौलुस ने यीशु को देखा, हंसना शुरू किया? फिर बाइबल में जो आत्मा नहीं है वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तुम कहीं से लेकर अभी आत्मा है। मेरे विश्वासियों, आप लोग बुरा मानोगे तो मानो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ये अपने ऊपर ले लेंगे तो अच्छा, आपके लिए अच्छा है। क्या बोल रहा हूं? बाइबल के अनुसार जो सेवकाई है उसके साथ हाथ मिलाना। जो बाइबल में लिखा हुआ सेवकाई है, जो यीशु मसीह ने जो सिखाया है, जो वचन में सिखाया है, उसके साथ हाथ मिलाओ। अगर इसको छोड़कर दाएं बाएं जो जाते हो उनके साथ हाय हेलो नहीं, जय मसीह के नहीं, तो स्वर्ग में जवाब देना पड़ेगा। देखा ताली कितना कम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा नहीं है। आजकल लोग सेवकाई एक ट्रेंड बनाए हुए हैं, सेवकाई एक अलग तरीका में लेकर गया है, सेवकाई अलग तल में लेकर गया है। ये कमाने के जरिए नहीं है, ये पेड़ पालना हमें काम नहीं है, ये धन अदत्ता करना नहीं है। ये काम क्या है? हमारा परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना है, यही है सेवकाई। हालेलुया। आजकल के दुनिया में हंसी है ना, और हमें क्या बहुत कुछ सेवकाई के तरीका ही बदल गया। आजकल यीशु मसीह को चेला नहीं, बाकी सबको चेला है, लेकिन असली चेले बनो यीशु मसीह के चेले। वचन क्या कहता है? उसकी भरपूरी से पृथ्वी भर गया है और स्वर्ग भी भर गया। और परमेश्वर के दर्शन देखा हुआ यशायाह नबी बातों को बोला, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या बोला? परमेश्वर को देखा हुआ मनुष्य बोल रहा है, मैं पापी हूं। बोलो मैं पापी हूं, बोलो मैं पापी हूं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को जो देखते हैं ना वो रोना शुरू हो जाता है। परमेश्वर को जो दर्शन में देखते हैं ना वो रोना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, असली फीलिंग, असली आत्मा, पवित्र आत्मा जब उतरते हो हम रोना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब कुछ लोग मुझे बोलते, पास्टर जी जब मैं प्रार्थना करता तो मुझे बड़ा रोने आता है, मैं बोली ये पवित्र आत्मा के काम है, पवित्र आत्मा के काम है। आप खुदा के चरणों पर बैठकर रोए, देखना आपके शरीर कितना हल्का होगा और पवित्र आत्मा से बात करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कुछ में घंटों घंटों बैठ के मैं क्या करूं? रो। मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, मुझे बड़ा आंसू आता है, बड़ा रोत है। मैं बताना चाहता हूं यही पवित्र आत्मा के असली, बोलो बोलो, काम है। ये व्यक्ति क्या बोल रहा? मैं अशुद्ध मनुष्य है, हे खुदा मैं तुझे देखा, तेरे भरपूरी मैंने देखा, तेरे पवित्रता मैंने देखा, तेरे साराफ को मैंने देखा, लेकिन मुझे आज एक बात पता चल गया, मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान है। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। रिवाइवल क्या है? रिवाइवल क्या है? बेदारी क्या है? मैं आपको बताऊं, बेदारी नाचना बेदारी नहीं है, ताली बजाना बेदारी नहीं है, हमें दौड़ना बेदारी नहीं है, गिरना बेदारी नहीं है। असली बेदारी वो है जो लोग अपने पाप से मन फुराए, तौबा करे, रोए, वही असली बेदारी, वही असली बेदारी। हालेलुया। असली रिवाइवल क्या है? असली बेदारी क्या है? लोग जब अपने पापों के कारण से मन फुराए और रोए और खुदा के सामने ये बात बोले, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। यही है बाइबल में सिखाते हुए बेदारी। कितने लोग आमीन बोलेंगे? निनवे शहर में यूना को परमेश्वर ने भेजा और बोला, मैं ना होने के कारण में लोग नाश हो रहे हैं, तू जाओ उसके पाप के खिलाफ प्रचार कर। और लोग तौबा किया और असली बेदारी वही है। बोलो आमीन। लोग चंगा हो रहे हैं, असली बेदारी नहीं है। भविष्यवाणी हो रहे हैं, असली बेदारी नहीं है, लेकिन चंगाई भी हो रहे हैं,
भविष्यवाणी भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन लोग पाप नहीं छोड़ रहे हैं। खुदा को क्या लाभ है? हेलो हेलो, मेरे कलीसिया में भी या दूसरे कलीसिया में सोचना चाहता हूं कि चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, बंधन टूट रहा है, जंजीरें खुल रहा है, लेकिन बंदा पाप नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। इंसान पाप अपने कामों से छुटकारा हो रहा है, चंगाई हो रहा है, भविष्यवाणी हो रहा है, लेकिन लोग पाप नहीं छोड़ रहे हैं। ये असली बेदारी नहीं है, मानो या ना मानो, लेकिन असली बेदारी कौन सा है मेरे विश्वासी हो? असली बेदारी कौन सा है मेरे बहनों? असली बेदारी वो है जो अपने मन को मन फुराते हुए अपने गलतियों को खुदा के सामने रखते हुए, हे खुदा मैं अशुद्ध होठ वाले इंसान हूं, मेरे गलती को माफ करे। इसलिए क्या प्रार्थना खुदा को देखा व्यक्ति है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरे जीवन शुद्ध होठ वाला मनुष्य। अगली बात पढ़िएगा। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। इधर देखिए, नंबर 1 वो खुद क्या है? अशुद्ध। और रहते कहाँ है? देखो, काफी लोग बोलते पास जी मैं जहां पर रह रहा ना वहां पर बहुत पाप है, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। मैं जहां पर रह रहा हूं ना वहां पर बहुत परेशानी होती, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। सुनो अगली बात सुनो। हालेलुया। ये बोला मेरे होठ अशुद्ध है और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में अंदर भी अशुद्ध, पर अंदर भी अशुद्ध, जीव में भी अशुद्ध, बाहर भी अशुद्ध। अभी हम देखने जा रहे हैं इसमें से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोले हालेलुया। आज कितने लोग इस बातों को मानेंगे? मेरे होठों में अशुद्ध है, मेरे जीव में अशुद्ध है। कितने लोग मानेंगे? हालेलुया। मानेंगे? मानेंगे? इधर तो हालेलुया, घर में आमेन आमेन। यहां पर आत्मा में आराधना, घर में, इधर होठों में हालेलुया, घर में हालेलुया। अशुद्ध होठ वाले इंसान हूं, हे पिता मेरे होठों में अशुद्ध है। उसके बाद देखना बाहर भी क्या है? अशुद्ध होठ वाले इंसान, बाहर भी अशुद्ध होठ वाले इंसान और अंदर भी। प्रार्थना करते वक्त तो क्या हुआ? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो, मैं अशुद्ध होठ वाले इंसान हूं प्रभु। मैं जहां पर रह रहा हूं वहां पर सब अशुद्ध से बना हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से महाराजा को देखा है। आमेन। इसको बोलते विश्वासी। हालेलुया। रहते कहां पर? अशुद्ध लोगों के बीच में, खुद भी अशुद्ध है। लेकिन एक बात समझना, जब उसने अपने गलती को खुदा के सामने मान लिया। हेलो, लेकिन मेरे साथ आओ, कोई इधर उधर ना जाए। जब उसने अपने गलती को मान लिया, क्या माना? मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। ये जब उसने अपने गलती को मान लिया तब उसकी आंखें खुल गया, वो महाराजा को देख रहा है। मैंने किसको देखा? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख रहा हूं। इधर देखिए, मैं सेनाओं का यहोवा महाराजा राजा को मैं देख रहा हूं। उसको वो जो सामर्थ्य आप पाना बहुत जरूरी है। बागर भी अशुद्ध और जीव में भी अशुद्ध। जब उसने मान लिया मैं अशुद्ध व्यक्ति है, उसकी आंखें खुल गया, वो देख रहा है किसको? महाराजा राजा को देख रहा है। कितने लोग उसको देखना चाहते हैं? उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया जी, बहन? उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज मानो ने अपनी गलती को, क्यों नहीं मान रहे? अपनी गलती को, अपने गुनाहों को क्यों नहीं मान रहे?
आज खुदा से ये मान सकती हो, प्रभु मैं अशुद्ध व्यक्ति है, मैं अशुद्ध व्यक्ति है। मैं हमेशा प्रचार करते वक्त एक जरूर प्रचार करता हूँ, एक एग्जाम्पल प्रचार करता हूँ। जब मेमने के बच्चे के ऊपर, एक बकरी के बच्चे के ऊपर जब दाग लग जाते हैं, जब कीचड़ आते हैं, गंदगी आते हैं, वो पता क्या करते हैं? दरख्त के पास, दीवार के पास, पत्थर के पास जाते हैं, वो रगड़ते हैं अपने शरीर को। क्या करेगा? रगड़ेगा, वो रगड़ेगा। क्यों रगड़ता है? उसका शरीर में जो अशुद्ध है वो साफ करता है, रगड़ रगड़ कर साफ करता है। उस समय देखो सूर के बच्चे को देखो, सूर कीचड़ में पलटेगा, वो कभी भी अपने शरीर को साफ नहीं करता है, वो कीचड़ ही पसंद आता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को देखकर ये कहा, हे मेमने का झूठ। क्यों कहा? क्योंकि मेमने वो है जो अपने शरीर में अशुद्ध आता है और रगड़ कर साफ करने वाला झूठ है। हालेलुया। आज खुदा को बोलोगे, आज परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु मेरे शरीर में अशुद्ध है, मेरे होठों में अशुद्ध है, मेरे दिल में अशुद्ध है, मुझे साफ कर मेरे खुदाया। हो कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलेंगे? खुदा के वचन में क्या लिखा? हे भाई बहनों, अंदर जो वस्तु जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, जो अंदर से बाहर आता है वो एक व्यक्ति को अशुद्ध करता है। सही है गलत है? एक और बात है, काफी लोग ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे ना। खाने पीने में लोग खाने पीने में लोग खाने पीने में लोग ये खाए तो अशुद्ध हो जाएगा, वो खाए तो। भैया मैं बताना चाहता है, जो खाते अंदर जाते अशुद्ध नहीं होता, जो आपके अंदर से दिल से जो बाहर आता है वो सबसे बड़ा अशुद्ध होता है। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषेक दास ने ये बात बोले, हे प्रभु मेरा जीव अशुद्ध है। ये जब प्रजा प्रार्थना किया, वो देख रहे महाराजा को देख रहे, उसके बाद वो राजाओं का राजा थी, राजा को उसने देखा। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। आप बाइबल में देख रहे हो ना, जो वचन अभी पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं? ओके, फिर से। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। देखो देखो देखो, अभी सभी इधर देखिए, ये क्या प्रार्थना किया था? ये क्या मान लिया था? ये खुदा के सामने क्या मान लिया? बोलो। इसने क्या प्रार्थना किया? प्रभु लोगों के सामने मैं बहुत अच्छा हूं, लोगों के सामने मैं बहुत बढ़िया हूं, लेकिन तेरे सामने मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया। लोग मुझे सलूट मारते हैं, लोग मुझे हाय हेलो बोलते हैं, लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रभु तेरे सामने मैं पापी हूं, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे विश्वासियों, लोग आपके ऊपर फूल फेंकेगा, लोग आपको सलूट करेगा, लोग आपको अच्छे अच्छे हमें स्थान में बिठाएगा, लेकिन वो खुदा नहीं देख रहे, वो महीने नहीं देखते, लेकिन तू खुदा के नजरों में क्या है? हाँ, हालेलुया। लोग तुझे सलूट मारेगा, हाय हेलो बोलेगा, बड़े बड़े गाड़ियों में लेकर जाएगा। खुदा ये नहीं देखता, खुदा अपने नजरों में तुझे देखता है, तुम उसके नजरों में क्या है? उसके नजरों में क्या है? उसके नजरों में तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम्हारा जीवन क्या है? वचन में लिखा, परमेश्वर के ओर से प्रार्थना करता वक्त खुदा के वचन में लिखा, वो स्वर्ग से साराफ आग की अंगार लेकर किसके पास आया? बोलो। मैंने पहले बोला शुद्ध करने वाला आग। एक व्यक्ति के ऊपर शुद्ध करने वाले आग आना हो तो हम क्या करना पड़ेगा? अपने गलतियों को मानना है, अपने गलतियों को फिर से रिपीट करें वचन को। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने
कहां से उठा लिया था? अभी हम स्वर्ग में जाएंगे। इस यशायाह नबी प्रार्थना कहां पर कर रहा है? और हम अभी कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग में क्या हो रहा है? यहां पर एक व्यक्ति बैठ के जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में भी उसका तैयारी चल रहा है। ये बात तो समझ रहे हैं ना? स्वर्ग में भी क्या हो रहा है? आज जो विषय के लिए यहां पर यशायाह नबी की प्रार्थना क्या है? मैं अशुद्ध, मुझे क्या करो? शुद्ध करो। यहां पर इस व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग में क्या चल रहा है? तैयारी। इसका मतलब क्या है? जो भी विषय के लिए आप पृथ्वी पर बैठकर प्रार्थना करेगा उसका तैयारी स्वर्ग में चलता है। ये समझा? शेर में समझिए इस बातों को, समझिए कि नहीं समझा? यहां पर आप बैठकर छुटकारा मांगते हो, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? तो स्वर्ग में भी तुम्हें छुटकारा देने की तैयारी चल रहा है। समझ रहे हो? यहां पर आप चाहते प्रभु मेरे बंद पड़ा हुआ रास्ता खोल दे, तो स्वर्ग में भी उसका तैयारी। यहां पर ये व्यक्ति क्या प्रार्थना करे? प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान हूं, तब इसके होठों को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग में तैयारी चल रहा है। ओ कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या स्वर्ग में क्या तैयारी चल रहा है? पढ़िए। सारा स्वर्गदूत क्या किया है? हाथ में अंगारा लिए हुए, हाथ में अंगारा लिया हुए है, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से हाँ। उठा लिया था। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में एक वेदी है। बोलो स्वर्ग में। एक दूसरे को हाथ में लेके बोलिए, स्वर्ग में एक वेदी है। बोलो वेदी है। ये वेदी कौन सी वेदी है? हेलो, कुछ लोग बोलते हैं आग की वेदी है। शुद्ध करने वाले वेदी है। बोलो। एक बार एलिया ने एक वेदी बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया? एलिया नबी ने एक वेदी बनाया था। वो वेदी किसने बनाया? आग उतारने की वेदी है। हेलो, ओ मैं समझ नहीं आता तो आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। एलिया ने एक वेदी बनाया था। वो वेदी के ऊपर क्या उतारने के लिए? एलिया क्या प्रार्थना की? हे प्रभु इन लोगों को तू समझाए आग के द्वारा। तब प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतरा कर देना। यहां पर ये व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं अशुद्ध होठ वाले इंसान हूं, तब स्वर्ग में क्या हो रहे हैं? वेदी से एक आग नहीं बोला, अंगारा लेकर। आग उससे भी तेज है। एक व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए अंगारा काफी है। हेलो, अंगारा क्या होता है? अंगारा क्या होता है? मैं आपको एक बात बताऊं भैया जी, एक अंगारा, इधर सुनिए, ये पॉइंट कोई छोड़ना नहीं है। एक आग नहीं, एक अंगारा यशायाह नबी के जीव में जब रखा, इतना बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। हेलो, कुछ लोग ये पॉइंट को नहीं पकड़ा, कुछ लोग ये पॉइंट को नहीं पकड़ा। इतना छोटा सा एक अंगारा यशायाह नबी के जीव में रखा, दुनिया को उल्ट पुल्ट करने वाला भविष्यवक्ता बन गया। तो एक आग हमारे ऊपर आ गया। तो पेंटेकोस्ट विश्वासी आज से मैं पूछना चाहता हूं, आपको अंगारा चाहिए, आग चाहिए? आपको अंगारा चाहिए, आग चाहिए? बोलो, आग चाहिए, अंगारा चाहिए? पेंटेकोस्ट दिनों में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरा। हमें अंगारा नहीं, आग चाहिए, आग चाहिए, आग चाहिए। उनका बादशाह हालेलुया। अभी मेरे साथ थोड़ा आना। आग के
स्वर्गदूत कहां पर आया? इसके अर्थ क्या है? स्वर्ग में हमेशा जलने वाला आग का वेदी है। हेलो हेलो, इधर 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 देखो, स्वर्ग में एक वेदी है, उसमें क्या होता है? हमेशा आग चलता है। पृथ्वी पर हम प्रार्थना करते, प्रभु आज हमें आग चाहिए। खुदा क्या करता है? सारा पाओ ले जाओ आग। क्या करो? जैसे बोलो। अभी जब हम प्रार्थना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की आग चाहिए, यहोवा परमेश्वर आग को लेकर भेजते हैं। एक वेदी है हमारे लिए। एक दूसरे का हाथ में बोले, तुम्हारे लिए एक वेदी है। एक वेदी है, बोलो। वो पता कौन सी वेदी है? आग की अंगारक वेदी है। आग की अंगारक वेदी है। आग की अंगारक वेदी है। ये वेद कहां पर? ये वेद स्वर्ग में है। जो आराधना करेगा, जो प्रार्थना करेगा, उनके शरीर में एक आग की अंगारा, एक आग की अंगारा। स्वर्ग में एक आग की अंगारा। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आग के अंगारे से कोई जलकर भस्म हो सकता है? नहीं। आग के अंगारे से कोई जलकर भस्म हो सकता है? बोलो। नहीं है ना? आग की अंगारा कोई व्यक्ति अपने पकड़ में भी लेकर आ सकते हो? आग की अंगारा लेकर आ सकते? नहीं ले सकते, है ना? वो कोई भी लोहा काटता है ना, उनके पास जाना, आगे की अंगारा कितना निकलता है, उसमें से एक अंगारा पकड़ो, पकड़ में आएगा? बोलो। आपके कपड़े में भी गिरेगा, कपड़े में तो कभी जलेगा नहीं है कि नहीं? सही है। यह धरती की आग के अंगारे में शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग की आग की अंगारा में है। हालेलुया। स्वर्ग के आग के अंगारा एक व्यक्ति के ऊपर जब गिरता है, वो अपने असाधारण काम के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या है? बोलो। आग का वेदी है। बोलो, आग का वेदी है। और स्वर्गदूत अभी क्या कर रहा है? एक अंगारे को उठाकर, बोलो, पढ़ो नीचे। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देखो, उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। पाप दूर हो गया। हेलो, पाप जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या दूर हो गया? क्या दूर हो गया? अरे पाप क्षमा होने के लिए क्या करना है? इंसान के अपराधों को, पापों को क्षमा करने के लिए क्या करना? आजकल के संसार के लोग अपने पापों को, अपने अपराधों को माफ करने के लिए क्या क्या करते हो? इधर उधर भटकते रगते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर अपने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, पाप क्षमा होने के लिए, पाप दूर होने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पाप क्षमा होने के लिए उसके चरणों पर बैठो, बैठो, उसके चरणों पर बैठो। हेलो, उसके चरणों पर। आजकल मैं बिना बोलने से आपको पता, लोग अपने पापों को, पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने पापों को माफ क्षमा करने के लिए क्या क्या करते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक इनडायरेक्ट एक बात मैं बताना चाहता हूं, पाप क्षमा होने के लिए ये वो करने
डरने की जरूरत नहीं है। पाप क्षमा होने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार पाया हुआ उसके चरणों पर बैठो। हालेलुया। उसके चरणों में जब बैठेंगे वो परमेश्वर आग से नहीं अंगारे से हमारे पाप अशुद्ध शुद्ध करेगा। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? इसलिए मैं हमेशा प्रचार करते वक्त तो बोलते था, ये जल का खेल नहीं, पानी के खेल नहीं, ये आग के खेल है। ये कौन सा खेल है? बोलो, आग के खेल है। हमारे पाप कैसे क्षमा हुआ? हमारे पाप उसकी आग की अंगार से माफ हो गया। इसलिए शैतान को दोबारा मैं पापी नहीं बोल सकता। हम पवित्र लोग हैं। हम क्या हो गए? पवित्र। परमेश्वर वचन में लिखा आग के अंगारे से उसका जीव को छू लिया। वचन में लिखा अशुद्ध होने वाला इंसान शुद्ध हो गया। क्या होने लगा? स्वर्ग में देखो एक व्यक्ति आ रहा है। कौन है? साराफ। कौन आ रहा है? उसके हाथों में देखो क्या है? उसके हाथों में देखो क्या है? अंगारा है। कितने लोग विश्वास करेंगे मेरे घर के लिए आज अंगारा लेकर आ रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप दुखी है, परेशान है, क्लेश में, समस्या में, आज कितने लोग बोलेंगे मेरे लिए एक व्यक्ति आ रहा है। क्या लेकर? खाली हाथ नहीं। खाली हाथ नहीं आएगा। वो अंगारा लेकर आएगा। अंगारा लेकर आएगा। बोलो, अंगारा लेकर आएगा। अंगारा लेकर आएगा। हालेलुया। क्या लेकर आएगा? आग की अंगारा। शैतान डरता है आग से। आग से डरते हो? कौन सी आग है? स्वर्ग की आग है। पृथ्वी की आग से वो डर नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग की आग से डरेगा। एक विश्वासी एक व्यक्ति को देखकर बोले परमेश्वर आग से भस्म करे, काम करना शुरू हो जाता है। काम करना शुरू हो जाता है। पूछे क्यों? ये आग स्वर्ग का है। अभी यशायाह नबी प्रार्थना करने के बाद आंखें खोलकर देख रहा हूं, स्वर्गदूत आ रहे हैं। क्या लेकर? अंगार लेकर। आग की अंगार लेकर कौन आ रहे हैं? और यशायाह नबी के बोले जीव को दिखाओ। जीव दिखाया। वो आग के अंगारा उस जीव में डाला। उसका होठ शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया। बोलो, शुद्ध हो गया। जोर से बोलो, शुद्ध हो गया। इसका मतलब प्रार्थना करने वाला विश्वासी आपके लिए आग पेश कर देगा। मांगो मिलेगा। मांगो। स्वर्ग में आग की कमी नहीं है। स्वर्ग में आग की कमी नहीं है, लेकिन आप मानते नहीं है। आप अपने गुनाहों को मानते नहीं है। आप अपने गलतियों को खुदा के सामने मानते नहीं है। इसलिए आज भी आपके लिए आग है, रेडी है। सारा भी रेडी है। आज एक लफ्ज बोलो, एक लफ्ज बोलो, प्रभु मेरे जीव को आज शुद्ध करे। इतना बोलो। क्या करो? मेरे जीव को आएगा अंगार लेकर। अंगार लेकर आएगा। स्वर्गदूत अंगार लेकर आएगा। जब यशायाह नबी के जीव को आग से छू लिया, वचन कहते हैं उसके जीव शुद्ध हो गया। उसके बाद इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे पाप क्षमा हो गया। उसके बाद नीचे तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। आग से उसके व्यक्ति के जीव भी शुद्ध हो गया और अभी खुदा के राज्य के लिए परमेश्वर को भेज लगा है। पहले क्या प्रार्थना था? मैं अशुद्ध होने वाला इंसान हूं। परमेश्वर की आग जब उतरा, वो एक बहुत बड़े प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता बन गया। और बदल में लिखा परमेश्वर अपने राज्य के लिए उसको भेजना शुरू कर दिया।
कितने लोग को आज आग चाहिए? कितने लोग को आज आग के अंगारा चाहिए? आप चाहते हो, आप ये चाहते हो तो आग के अंगारा आपके ऊपर आएगा। लेकिन एक बात है, आपके काम चेंज हो जाएगा, आपका सोच चेंज हो जाएगा, आपके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके बैठना उठना चेंज हो जाएगा, आपके बोलबाजी चेंज हो जाएगा। फिर हम टोटली कंट्रोल्ड बाय हमें स्वर्ग का आग के द्वारा ही होगा। स्वर्ग की आग आपको कंट्रोल करेगा, स्वर्ग की आग आपको चलाएगा, स्वर्ग की आग आपको इस्तेमाल करेगा, स्वर्ग की आग आपके जीवन को चलाएगा, स्वर्ग की आग आपके जीवन को चलाएगा, स्वर्ग की आग आपके बोलना बैठना उठना प्रार्थना चेंज होगा। आज स्वर्ग की आग आपको टोटली चेंज करने जा रहा है। स्वर्ग की आग आपके जीवन को चेंज करेगा, आपके लाइफ को चेंज करेगा। ओ हेवनली फायर, वो स्वर्ग की आग, वो स्वर्ग की आग Hallelujah. Oh Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. कुछ लोग के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैं एक और बात बोलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आग हमारे जीवन को शुद्ध करता है, आग हमारे पोजीशन को चेंज करता है, आग हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, आग हमारे दर्शन को चेंज करता है, आग हमारा सिचुएशन को बदल देता है। आज वो आग हम प्राप्त करने जा रहा है, आज वो आग हम प्राप्त करने जा रहा है। कितने लोग आमीन बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से। कल तक की प्रार्थना क्या था? मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं, लेकिन अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर बोल रहे जाओ, मेरी आग तुम्हारे ऊपर आ गया, जाओ। वचन में कुछ प्रॉफिट है, कुछ भविष्यवक्ता है, उससे सबसे बड़ा भविष्यवक्ता पता कौन है? बोलो, जोर से बोलो। पहले की प्रार्थना क्या था? मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन जब आग आ गया ना, दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब आग आ गया ना, दुनिया को आग नहीं, आग के अंगार जब आया, जो बोलते वो भविष्यवाणी होते, जो बोलो 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 भविष्यवाणी भविष्यवाणी। इसलिए आज खुदा को बोले प्रभु एक अंगारा मुझे दे दे, एक अंगारा। मैं शुद्ध होना चाहता है, मैं शुद्ध होना, मैं पवित्र होना चाहता हूं, मैं शुद्ध होना चाहता है। मैं जो आग के बारे में प्रचार करते हैं, ये इतिहास को बदलने वाली आग है, ये चरित्र को बदलने वाली आग है, ये आग इंसान को बदलने वाली आग है, ये आग आपके परिस्थितियों को बदलने वाली आग है। फूला शाना सिकारा वाला, ओ राखाना शाना वासी की शब्दना लगा सिकारा वाला। यस यीशु के सामर्थी नाम से, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं चाहता हूं सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें। आज हम आग को रिसीव करने के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एक मिनट आप में से कितने लोग चाहते कि मेरे प्रार्थना में और खुदा की आग को मैं महसूस करना चाहता हूं।
मेरे वचन ज्ञान में और परमेश्वर की आग को मैं महसूस करना चाहता है। आज मुझे चाहिए प्रभु आपकी आग, आपकी आग चाहिए प्रभु, आपकी आग चाहिए प्रभु। जितने लोग चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और राताना शखाना बसिया, मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए, मुझे आज वो सामर्थ्य आग चाहिए, मुझे आग का अंगार चाहिए। मेरे होठों के मैं अशुद्ध होने वाले इंसान हूँ, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे आग चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उराबा शखाना सिखा नम तु नसिया रबा, मुझे आग चाहिए प्रभु, मुझे आग चाहिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु के नाम से। सभी लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज आग चाहिए। मेरे कोई इधर उधर ना देखे, यही सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज आग चाहिए, मुझे आज आग चाहिए, चाहिए प्रभु। आज के बाद जो मैं बोलेगा उसमें खुदा के सामर्थ्य उतरेगा। मेरे जीव में अधिकार है, मेरे जीव में अथॉरिटी है, मेरे जीव में पावर है। आग हमारे व्यक्ति को चेंज करेगा, आग हमारे तरीके को बदल देगा, आग हमारा सोच को बदलेगा, आग हमारा बैठना उठना बदलेगा, आग आपके घर का परिस्थिति बदल देगा, आग आपकी कामकाजी रुकावटों को बदल देगा, आग शाप को तोड़ेगा, आग जंजीरों को तोड़ेगा, आग बीमारी को चंगा करेगा, आग शाप को तोड़ेगा, आग जंजीरों को तोड़ेगा, आग की अंगार आपके शरीर में कार्य करेगा, आग आपको इतिहास को रचेगा। ओ राधा नागा शादा का नामा सीखे। यस कृष्ण, आप मांगेगा तो आपको मिलेगा, अगर मांगोगे परमेश्वर आपको देने जानेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, ओ सारा स्वर्गदूत हमारे बीच में आग के अंगार लेकर आए, आग के अंगार लेकर हमारे बीच में आए। प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। दूसरों के लिए, आपके लिए आएगा, आपके लिए आएगा, वो आपके लिए आएगा, वो आपके लिए आएगा। शुद्ध करने वाले आदर, शुद्ध करने वाले आदर, शुद्ध करने वाले आदर, शुद्ध करने वाले आदर। कितने देर हो गया आपकी अन्य भाषा बंद है, कितने देर हो गया आत्मा में भरपूर होते हुए, कितने देर हो गया आत्मा में आप आराधना करते हुए, कितने देर हो गया आत्मा में दर्शन देखते हुए, कितने देर हो गया आपके प्रार्थना के द्वारा बीमार लोग चंगा होते हुए, कितने देर हो गया प्रभु तुम मुझे इस्तेमाल नहीं किए। जीसस से सामर्थ्य को प्राप्त करो। पवित्र आत्मा आग की अंगारे से हमें शुद्ध करे। छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु। छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले
छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, हमें छू ले प्रभु, हमें छू ले प्रभु, हमें छू ले प्रभु, हमें छू ले आगे से छू ले प्रभु, आगे से छू ले प्रभु, आगे से छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, दे दे नया अभिषेक, दे दे नया वर्ता, दे दे नया सामर्थ, दे दे नया शक्ति, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। कितने लोग आज प्रार्थना करेंगे प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, मुझे छू ले प्रभु। कितने देर हो गए मेरा प्रार्थना बंद हो गई, कितने देर हो गए मेरा अभिषेक बंद हो गई, कितने देर हो गए मेरे सामर्थ बंद हो गई। आज मुझे छू ले, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। सारा स्वर्ग दूर जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते कि मैं खुदा की सेवा करूं? खुदा तेरे सेवकाई में मुझे इस्तेमाल कर। ऐसे जितने लोग चाहते हो हाथों को उठा के रखें। खुदा मुझे भी अपने सेवकाई में इस्तेमाल करे। कितने लोग चाहते हैं खुदा मुझे भी अपने सेवकाई में इस्तेमाल करे? मैं आपके लिए प्रार्थना करने के जा रहा हूं। स्वर्ग में एक वेदी आपके लिए तैयार है और वेदी में हमेशा आग जल रहा है और सारा फीड आपके लिए आज तैयार है। वो आग के अंगार लेकर उतरेगा। मैं खुदा की आत्मा मुझे इस बात को बता रहे, कुछ लोगों के गले को परमेश्वर मसा करने जा रहा है। आज से आपके शब्द चेंज हो जाएगा, आपके शब्द चेंज हो जाएगा। कुछ लोग प्रार्थना करते करते गला बैठ जाता है, फिर आवाज नहीं आता। परमेश्वर आज बहुत बंधन में जोड़ने जा रहा है। और परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहे हैं आज परमेश्वर के राज्य के लिए आग के अंगारे के द्वारा खुदा कुछ लोग को मसा करने जा रहा है। आज यहां पर आने के लिए कितने रुकावट तुम्हारे सामने आया, कितने परेशानी आप सामने करा। आज यहां पर आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मेरे खुदा की आत्मा तुम्हें मैं यहां पर लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया? आज तेरे एक आग के अंगार में तैयार किया था। मैं तेरे लिए एक अभिषेक तैयार किया था। मैं तेरे लिए एक शक्ति को तैयार किया था। प्रार्थना करें। अभी तक जो खुदा की अभिषेक है, भाषा नहीं करा, प्रार्थना करें। आपके घर के बंधन आज बीमारी हटने जा रहा है। एक अभिषेक मुझे चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे एक अभिषेक चाहिए, मुझे एक अभिषेक चाहिए, मुझे एक अथॉरिटी चाहिए, मुझे एक अथॉरिटी चाहिए। इन द माइटी पावर और माइटी पावर Shanda, 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 Shanda,
जाएगा दौड़कर। परमेश्वर आपको खुदा के राज्य के इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए नौजवान बच्चों के लिए अभी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करने, प्रार्थना करने के लिए दौड़कर आगे आए। परमेश्वर आपको आज उस इस्तेमाल करना चाहता है। यस, जो नौजवान बच्चे हैं इधर आओ, इधर आओ, बहुत जगह है, इधर आओ, यीशु मसीह के नाम से नौजवान बच्चे आगे आए। नौजवान बच्चों को परमेश्वर आज इस्तेमाल करने के लिए जाएगा। तुम मेरे दर्शन देखोगे, तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम खुदा के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा। परमेश्वर अपने कामों में तुम्हें इस्तेमाल करने जाएगा। खुदा ने मुझे यही बात बताया, यंग जनरेशन के ऊपर, इस जनरेशन के ऊपर परमेश्वर का आगे की अंगार डालने जा रहा है। कुछ इसमें से कुछ लोग गीत गाने के लिए शुरू होगा, इसमें से कुछ लोग प्रचारक बनेगा, इसमें से कुछ लोग बड़े बड़े काम करेगा, इसमें से कुछ लोग बड़े स्टेजों में खुदा की आराधना करेगा, इसमें से कुछ लोग परमेश्वर के लिए हमें कंट्री के दरवाजे ओपन करेगा, इसमें से कुछ लोग कौन के लोगों को परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाएगा। ओ रामाना शका रामा सीखे। हमें सभी लोग अपने हाथों को उठाए यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। उठवा जगना रंबे जगना दूरा जगना हेदे सारा स्वर्गदूत हमारे बीच में इस वक्त आए, स्वर्गदूत आए, इन बच्चों को छू ले स्वर्गदूत। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, अलग अलग वरदान दे दे, अलग अलग वरदान दे दे, अलग अलग वरदान दे दे, पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान दे दे। पवित्र आत्मा यहाँ से कोई भी बच्चा पीछे ना जाए जो बिना सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा सीधा दर्शन दे, पवित्र आत्मा किसी वक्त देखे के कान में बात करे, पवित्र आत्मा एक एक शरीर को छू ले। प्रभु ये लोग जो भी विषय सामना कर रहा है, जो भी चैलेंजेस से सामने कर रहा है, वो बंधन आज टूटे यीशु के नाम से। एक नया कदम आज आगे रखने के अभिषेक दे, आजा थाना यीशु के नाम से इनके रास्तों को बंद किया हुआ सारे बंधन को टूटेगा।
power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. परमेश्वर इस्तेमाल करे समर्पण के साथ प्रार्थना करें परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल करेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु तुम दुनिया को हिला देगा प्रभु सबके ऊपर दया कर अपने अभिषेक को प्रकट कर अपने आत्मा की अभिषेक दे प्रभु Yes, in the name of Jesus. Oh, आदि के अंगारे के द्वारा प्रभु इनके इस्तेमाल करे परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम से हालेलुया अगर मैं ऐसे बोलूं इनके बीच में से दुनिया को हिलाने वाला खड़े हो जाएंगे इनके बीच में से बड़े प्रचार के लोग खड़े होने जा रहे हैं इनके बीच में से भविष्यवाणी भविष्यवक्ता लोग खड़े होने जा रहे हैं इनके बीच में से आमीन बड़े बड़े वर्शिपर्स खड़े होने जा रहे हैं वो कितने लोग विश्वास करेंगे आइए दोनों गीत गाकर खुदा के नाम को धन्यवाद करें जो परमेश्वर को देने की इच्छा तो दिया जाए हालेलुया
Hallelujah.
खुश रखे। आप हमारे प्रार्थना को सुन धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं। आप उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। परमेश्वर क्या निकलेगा? प्रभु यीशु मसीह की कृपा पवित्र आत्मा के संग से भागीदार आज से लेकर परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। आमीन। हालेलुया।